आज मैं बनाऊंगी एक ही मिक्सचर और एक ही मिक्सचर से बनाऊंगी 3 अलग अलग फ्लेवर में पान मोदक। पान मोदक घंटों में नहीं मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। इनको बड़े तो क्या बच्चे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, एक ही मिक्सचर से अलग अलग फ्लेवर में गणपति पप्पा के लिए मोदक कैसे बनाए जाते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेने हैं 12 से 15 पान के पत्ते। देसी पान या कलकत्ता पान कोई सा भी पान ले सकते हैं। पान के डंठल को अलग करते हुए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूंगी। पंखे के नीचे सुखाने से इसके अंदर जो नमी है वह नमी खत्म हो जाएगी। पान के पत्तों को अच्छे तरीके से पानी में धोकर साफ कपड़े से पोंछकर तब इनको कट करना है। जाली से ढककर एक रात के लिए पंखे के नीचे रखूंगी। पान के पत्ते सूख गए हैं। सबसे पहले बेस बनाकर तैयार करना है। बेस बनाने के लिए पान के टुकड़ों को डाल रही हूँ चॉपर में। रंग बिरंगी मीठी सौंफ आती है, 4 बड़े चम्मच मीठी सौंफ लेनी है। 5 बड़े चम्मच रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी लेनी है। अगर आपके पास एक रंग की टूटी फ्रूटी है तो उसको भी ले सकते हैं। बाजार में हल्की मीठी हरे रंग की बारीक सौंफ आती है, 3 बड़े चम्मच बारीक सौंफ लेनी है। 3 बड़े चम्मच खजूर सुपारी लेनी है, इससे बेस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। 3 बड़े चम्मच साली सुपारी डालनी है, ये ऑप्शनल में आप इसको स्किप कर सकते हैं। 6 सिल्वर इलायची लेनी है, आप इसकी जगह छोटी वाली प्लेन हरी इलायची ले सकते हैं। फ्लेवर के लिए 3/4 छोटी चम्मच मुलैठी का पाउडर लेना है। अगर आपको मुलैठी का फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। बेस में खुशबू के लिए पान वालों के यहाँ पर इस टाइप का चमन भार का डिब्बा मिलता है, इसे डालने से बेस में बहुत ही अच्छी खुशबू बनकर आती है। 3/4 छोटी चम्मच चमन बहार पाउडर डालना है। 1/4 छोटी चम्मच को 3 बार डालूंगी, इस तरीके से 3/4 छोटी चम्मच हो जाएगा। बाजार में पेपर मिंट मिलता है, यह नलकियों जैसा होता है। 2 से 3 नलकियाँ इसमें डालनी है। इसे डालने से बेस में मिंट फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनकर आता है। चॉपर में घुमा करके इसको दरदरा करना है, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है। आप इसको मिक्सी में भी 1-1 सेकंड के लिए 5 से 6 बार घुमा करके दरदरा कर सकते हैं। इस बेस से मैं 3 अलग अलग फ्लेवर में पान मोदक बनाकर तैयार करूँगी। मार्केट जैसा पान का फ्लेवर लाने के लिए इसमें डालनी है पान चटनी। यह मीनाक्षी पान चटनी के नाम से आती है। 3 छोटे चम्मच मीनाक्षी पान चटनी डालनी है। 3 अलग अलग फ्लेवर में मोदक बनाकर तैयार करूंगी, इसलिए 3 छोटे चम्मच चटनी डाल रही हूँ। पान चटनी को बेस के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। पान चटनी को आप घर पर भी बना सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बेस पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। 1.5 कप बेस बनकर तैयार होता है। इसमें से मैं आधा कप करके 3 जगह इसको डिवाइड करूंगी। 3 बाउल में अलग अलग डिवाइड करके 3 अलग अलग फ्लेवर में पान मोदक बनाकर तैयार करूंगी। 3 जगह अलग अलग करने के बाद सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट पान मोदक बनाकर तैयार करूंगी। 20 बादाम को हल्का सा गैस पर रोस्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके चॉपर में डालना है। 12 से 15 काजू को रोस्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके इसको भी चॉपर में डालना है। 1 बड़ा चम्मच पिस्ता लेकर पिस्ते को भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है। सभी ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा दरदरा करने के लिए इन्हें चॉपर में घुमाऊंगी। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स और कोई से भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सबको डाल देना है आधा कप मिक्सचर में। 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि गोले का बुरादा लेना है। 2 बड़े चम्मच हल्की सी भुनी हुई खरबूजे की गिरी लेनी है, ये ऑप्शनल में आप इसको स्किप कर सकते हैं। 3 खजूर लेने हैं। खजूर आप सॉफ्ट वाले या फिर ड्राई वाले कोई से भी ले सकते हैं। ड्राई खजूर ले रहे हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालना है। बेस में बाइंडिंग देने के लिए 2 बड़े चम्मच गुलकंद डालना है। पहले मैं इसमें 2 बड़े चम्मच गुलकंद डालूंगी, उसको मिक्स करूंगी। अगर मुझे बाइंडिंग कम लगेगी तो मैं इसमें गुलकंद और डालूंगी। इन सबको करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। ड्राई फ्रूट्स में आप इसमें 2 बड़े चम्मच खसखस को हल्का सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट बेस बनकर तैयार हो गया, बाइंडिंग भी अच्छी बनकर आई है। आप इस बेस से छोटे छोटे लड्डू या फिर छोटे छोटे मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिक्सचर की बाइंडिंग चेक करने के लिए इसका लड्डू बनाकर देखें कि लड्डू बन रहा है या नहीं। छोटे छोटे मोदक बनाने के लिए छोटा वाला मोल्ड आता है, उसको मैंने लिया है। मोल्ड के अंदर ड्राई फ्रूट पान बेस भर करके छोटे छोटे ड्राई फ्रूट पान मोदक बनाकर तैयार करने हैं। मोल्ड के अंदर बेस अच्छी तरीके से दबा दबा कर भरना है। पान मोदक आप छोटे या बड़े साइज में कैसे भी बना सकते हैं। वैसे पान मोदक जो होते हैं बहुत छोटे छोटे साइज में होते हैं, क्योंकि पान मोदक जो होते हैं मुखवास का काम करते हैं, इसलिए छोटे छोटे साइज में होते हैं। इसी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स पान मोदक बनाकर तैयार करने। ड्राई फ्रूट पान मोदक के अंदर स्टफिंग भी कर सकते हैं। स्टफिंग करने के लिए बेस को मोल्ड के अंदर अच्छी तरीके से भरना है। इसके बाद छोटे साइज का रोस्ट किया हुआ बादाम लेना है। बादाम को अंदर की साइड बेस में घुसा देना है। फिर उसके बाद ऊपर से बेस से कवर कर देना है। बेस या फिर पान का मिक्सचर कुछ भी कह सकते हैं। स्टफिंग के लिए बादाम, काजू, पिस्ता कुछ भी ले सकते हैं। स्टफिंग के साथ भी पान मोदक अच्छे लगते हैं खाने में।
अब मैं इस सारे मिक्सचर से मोदक बनाकर तैयार करूंगी। मोदक बन जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे 14 से 15 ड्राई फ्रूट पान मोदक बनकर तैयार होते हैं। ड्राई फ्रूट पान मोदक की गार्निशिंग आप सिल्वर वर्क से भी कर सकते हैं। सिल्वर वर्क जिसको चांदी का वर्क कहा जाता है, हलवाई लोग इसे मिठाई के ऊपर लगाते हैं। एक ही सिल्वर वर्क से आप 3 से 4 मोदक कवर कर सकते हैं। सिल्वर वर्क को टच नहीं करना, ये आपके हाथों पर चिपक जाएगा। इसके लिए आपको लेनी है कॉटन। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोदक रखते हुए एक ही सिल्वर वर्क मैं 3 मोदक को कवर करूंगी। मोदक के ऊपर सिल्वर वर्क कहीं कहीं पर या फिर मोदक को पूरी तरह से सिल्वर वर्क से कवर कर सकते हैं। सिल्वर वर्क ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसे लगाने से ड्राई फ्रूट मोदक देखने में और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। ड्राई फ्रूट्स पान मोदक गार्निशिंग के साथ बनकर तैयार हो गए हैं। चॉकलेट पान मोदक बनाने के लिए 2 अखरोट की गिरी लेनी है। अखरोट के साथ चॉकलेट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनकर आता है। 15 बादाम को हल्का सा रोस्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके चॉपर में डालना है। इन दोनों को हल्का सा दरदरा करने के लिए चॉपर में घुमाना है। इनका पाउडर नहीं बनाना, छोटे छोटे टुकड़े करने। हल्का सा दरदरा करके इसको मैं डाल रही हूँ दूसरे वाले बेस में। 1/4 कप नारियल का बुरादा लेना है। 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर लाइट या डार्क कोई सा भी ले सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड करके डेयरी मिल्क चॉकलेट। मैंने फ्रिज की रखी हुई डेयरी मिल्क चॉकलेट को चॉपर में डाल करके ग्रेट कर दिया है। चॉकलेट को ग्रेट करके इसको भी बाउल में डाल देना। चॉकलेट का और भी अच्छा फ्लेवर देने के लिए आधा बड़ा चम्मच हर्शीज का चॉकलेट सिरप डालना है। फ्लेवर के लिए आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस या फिर वनीला पाउडर डाल सकते हैं। इन सबको करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। चम्मच से हल्का सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसे हाथों से मिक्स करूंगी और इसकी बाइंडिंग को चेक करूंगी। मुझे चॉकलेट पान मिक्सचर ड्राई लग रहा है, मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच गुलकंद डाल रही हूँ। गुलकंद आपका कम या ज़्यादा लग सकता है। बाइंडिंग चेक करने के लिए लड्डू बनाकर देखना है कि लड्डू बन रहा है या नहीं। लड्डू एकदम परफेक्ट बना है। अब मैं इससे चॉकलेट पान मोदक बनाकर तैयार कर रही हूँ मोल्ड में भर करके। मोदक मोल्ड प्लास्टिक के या फिर मेटल के कोई से भी यूज कर सकते हैं। चॉकलेट पान मिक्सचर को मोल्ड में अच्छे तरीके से भरने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चॉकलेट पान मोदक बनकर तैयार हो गया है। चॉकलेट पान मोदक को भी स्टफिंग के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा रख सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारे चॉकलेट पान मोदक बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए सारे चॉकलेट पान मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर मेल्ट चॉकलेट डाल करके इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। गुलाब पान मोदक बनाने के लिए 10 बादामों को हल्का सा रोस्ट करके उसके टुकड़े करके चॉपर में डालना है। 2 बड़े चम्मच सूखी गुलाब की पंखुड़ी लेनी है। अब मैं इनको दरदरा करने के लिए चॉपर में घुमाऊंगी। चॉपर में हल्का घुमाने के बाद तीसरे बचे हुए मिक्सचर में इन सबको डाल देना है। 1/3 कप रेड कलर का डेसिकेटेड कोकोनट डालना है। ये आपको पान की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप इसमें प्लेन डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं। आप इनको घर पर भी कलरफुल बना सकते हैं। ट्रफल बनाने के लिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट को कलरफुल किया था, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैं इसमें डालने के लिए 1 बड़ा चम्मच रोज सिरप यूज कर रही हूँ। रोज सिरप से गुलाब पान मोदक में कलर और फ्लेवर दोनों ही अच्छे बनकर आएंगे। गुलाब के फ्लेवर को रिच करने के लिए 4 से 5 ड्रॉप रोज एसेंस की लेनी है। रोज एसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 4 से 5 ड्रॉप डालनी है। इन सबको करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, 1 बड़ा चम्मच गुलकंद लेना है। गुलकंद डाल करके गुलकंद को करना है अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्सचर की बाइंडिंग चेक करने के लिए इसकी बॉल बनाकर देखनी है। गुलाब पान मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं इससे भी छोटे छोटे मोदक बनाकर तैयार करूंगी। मिक्सचर को मोल्ड में अच्छे तरीके से भरने के बाद ये देखिए इसके भी अच्छे से मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। गुलाब पान मोदक देखने में जितने ज़्यादा यम्मी है, खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी है। गुलाब पान मोदक को भी स्टफिंग के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर आप सिल्वर इलायची भी रख सकते हैं। अब मैं सारे मिक्सचर के गुलाब पान मोदक बनाकर तैयार करूंगी। मोदक बन जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टेस्टी टेस्टी गुलाब पान मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर हमारे एक ही बेस से 3 अलग अलग फ्लेवर में पान मोदक बनकर तैयार है। आप अपने इन मोदक को रूम टेम्परेचर पर 7 से 8 दिन और फ्रिज में 1 महीने तक रख सकते हैं। सारे अलग अलग फ्लेवर में पान मोदक बनकर तैयार है। इसी तरीके से आप इसमें और भी बहुत सारे वेरिएशन दे सकते हैं। दोस्तों मोदक की क्लास में हमने और भी बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर में मोदक बनाकर तैयार किए थे। उन सब की रेसिपी आपको हमारी इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अलग टाइप के मोदक की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3 अलग अलग फ्लेवर में मोदक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सभी रेसिपी की तरह मोदक की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोदक क्लास की एक और न्यू फ्लेवर से बने मोदक की रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।